हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। दोस्तों, डेली बेसिस पर दरोगा मेंस के लिए यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें टेस्ट नंबर 5 आज है। दोस्तों, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा और उनको दिल से शुक्रिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर के परिवार के सदस्य हैं। और जो लोग पहले बार इस पर विजिट किए हैं, इस चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि इस पर टेस्ट सीरीज का 2 सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा मेंस के लिए, जिसमें आपको 1 नंबर टेस्ट से 10 नंबर टेस्ट को सुबह में 7 बजे और 11 नंबर से 21 नंबर सेट को शाम में 7 बजे चलाया जा रहा है। तो जो लोग इससे पहले का टेस्ट नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्ट है। यह प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 23 अगस्त को होना है। कब होना है? 23 अगस्त को। तो आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी जमकर करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय अब बचा हुआ है। तो दोस्तों, मैथ का भी आपको बता दें कि मैथ भी शुरू किए हैं। तो जो लोग मैथ का नहीं देखे हैं, परसेंटेज शुरू किए हैं, जिसमें आपको टॉपिक बाई टॉपिक होगा। जैसे परसेंटेज शुरू किया तो परसेंटेज का पहले पूरा टैप हो जाएगा, जो भी टैप आते हैं, जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं हो। और परसेंटेज से अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग को बता दें कि दोस्तों को, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लगता है आपको अच्छा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको उससे कुछ हेल्प मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे आपको कई दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। चलिए, ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चित्र खींचने में जिस धातु के हाईलाइट का प्रयोग होता है वह क्या है? तो चित्र खींचने में जिस धातु हाईलाइट का प्रयोग क्या आता है वह क्या है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। आप लोग को बता दें कि जो लोग पहले से हैं उसको तो मालूम होगा। जो पहली बार आए हैं, आपको 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकेंड में आपको बताना है। अगर 3 सेकेंड में नहीं बताते तो हम खुद से आंसर आपको बोल देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। तो एक का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, चांदी। चित्र खींचने में जिस धातु हाईलाइट का प्रयोग किया जाता है वह चांदी है। चांदी धातु हाईलाइट सिल्वर क्लोराइड एवं अकार्बनिक यौगिक होता है। चांदी का जो संकेत होता है Ag से सूचित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 47 होता है। चांदी का क्या है? Ag। इसका होता है कितना? 47। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेनी चाहिए? जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा को। वसा के अधिक सेवन से कम घनत्व लाइपोप्रोटीन धमनिया में जम जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल है। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल है, जल्दी से बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। H2SO4, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। सीसा संचायक बैटरी में एनोड लेड का बना होता है। किसका बना होता है? एनोड लेड का बना होता है। लेड यानी पीबी, सीसा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? जल्दी से आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस में? विटामिन B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्या? साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? जल्दी से आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन एवं खनिज, ये सभी मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन है? इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन है जल्दी से बताइएगा। 6 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है फ्लोरीन। अगला फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है आपको बता दे तो 9 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती हैं, इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा इसके अनुपात में होती हैं, तो किसके अनुपात में होती हैं जल्दी से बताइएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान वजन के। विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न इलेक्ट्रॉन के घोल से गुजरती हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जमी मात्रा समान वजन के अनुपात में बढ़ती है। किसमें? समान अनुपात में। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं? विद्युत आवेश, यानी जब इलेक्ट्रिक जब चलती है, आवेश यानी कि रन करती है, तो उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रभाव निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, एक के ऊपर एक रखी गई शीशा की 2 प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, जिसका कारण है, तो क्या कारण है जिसके कारण आसानी से अलग नहीं किया जा सकता? तो 8 का आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, सतही तनाव। सतह का तनाव जो होता है सरफेस टेंशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सतही तनाव का मात्रक क्या होता है? तो सरफेस टेंशन का न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है सतह तनाव यानी सरफेस टेंशन का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है। क्यों होता है कोहरा अधिक? जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा होती है। क्या होती है? धुएं के कणों पर जमा होती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम निम्न प्रकृति में पदार्थों से बना है, तो एंजाइम निम्न प्रकृति में किस पदार्थों से बना है? तो जल्दी से आंसर इसका बताइएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन के प्रवृत्ति पदार्थों से बना है। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुहने ने किया था। किसने किया था? बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है जिससे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। कुहने ने किया है। प्रोटीन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कुहने ने किया था। बर्जिलियस और बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट का खोज किया था। ईस्ट से जाइमेज इंजाइम को खोज किया था। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जल्दी से बताइएगा। वनों का प्रावधान एवं रखरखाव विज्ञान क्या है? तो वनों का प्रावधान एवं रखरखाव विज्ञान को क्या कहते हैं? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिल्वीकल्चर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिल्वीकल्चर। वनों के प्रावधान एवं रखरखाव विज्ञान सिल्वीकल्चर हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन क्या है? मत्स्य पालन, मत्स्य जानते हो कि मछली का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 3 धातुओं की क्रियाशील को सही रूप में दर्शाया गया है? तो किन 3 धातु को जो क्रियाशील में दर्शाया गया है इनमें से कौन है सही रूप है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले Fe जिसे आयरन कहते हैं, Cu कॉपर होता है, Ag चांदी होती है। यह लोहा का संकेत है, यह कॉपर का संकेत है और यह चांदी का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के लिए सत्य कथन, यह रंग का अवकरण करके पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? रंग को रंगहीन कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे ब्रिंजक चूर्ण भी कहा जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर एक अकार्बनिक यौगिक है।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। क्या गंध निकलती है? क्लोरीन की तरह गंध निकलती है, बहुत ज़्यादा गंध निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है। 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। H2S + Cl2 रिएक्शन करके क्या बन गया, 2HCl + S। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 15 का आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन का होता है। क्या होता है? स्टील में कास्ट लोहे की अपेक्षा अधिक कार्बन होता है। स्टील लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। क्या है? स्टील लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील का प्रयोग बर्तन, उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। कार्बन की प्रतिशत बढ़ने पर स्टील की कठोरता बढ़ती है। क्या होती है? कार्बन का जब प्रतिशत बढ़ जाता है तो स्टील की कठोरता यानी मजबूती और अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जल्दी से बताइएगा। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन के अणुओं में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? क्लोरीन के अणुओं में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 4200 जूल पर केजी कैलोरी। क्या होता है? 4200 जूल पर केजी कैलोरी होता है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक बढ़ने हेतु आवश्यक ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा को सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं? स्थिर जल में पत्थर को फेंकने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं? 18 का आंसर उसे अनुप्रस्थ परगामी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ परगामी तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बिंब यानी प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु की स्थिति होती है। जब उत्तल दर्पण में छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? 19 का यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह अनंत और 2F के बीच में बनेगा, तभी ये छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने खोज किया था। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है, हाइजेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। देखिए, न्यूटन साहब ने कहा था कि प्रकाश एक कण है और हाइजेंस साहब ने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह 10 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था? तो सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा मेरठ में। 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई को सबसे पहले मेरठ में हुआ था। यह क्रांति 1857 ईस्वी क्रांति एक सिपाही विद्रोह था जो 34वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे के बगावत के द्वारा सर्वप्रथम शुरू किया गया था। 29 मार्च को 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारी बाग एवं ह्यूज सेन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, इसका आंसर बताइएगा।
यह रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अभी मोंटगोमरी जिला के में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? वर्तमान समय में पाकिस्तान में सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिला है, एक जिला का नाम है मोंटगोमरी, जहाँ पर रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल सभ्यता थे। क्या थे? प्रमुख स्थल सभ्यता। इसका खोज हुआ था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा खोज हुआ था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य तो आप लोगों को पता होगा कि पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहते हैं, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1946 में और इसका मुख्यालय पूछ रहा है तो इसका मुख्यालय थे जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वयं संस्था है। इसकी स्थापना कब हुआ था? मानवाधिकार एक स्वयं संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र असेंबली में 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, क्योंकि कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था यह कुतुब ऐबक के द्वारा रखा गया। यह गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कुतुब ऐबक के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सामंत थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से कर दिए थे बाद में, और उसके बाद कुतुब ऐबक के बाद अगला सुल्तान इल्तुतमिश बना था। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे, केवल संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्यशास्त्र देन है। तो शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्यशास्त्र देन है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि की। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य भरत मुनि की देन है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है श्रेष्ठ? अशोक क्यों माना जाता है श्रेष्ठ? जल्दी से इसका, तो अशोक ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों का द्वारा शासन किया था। नैतिकता के उच्चतम आदर्शों के द्वारा उन्होंने अपनी आदर्शों के द्वारा शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका मूल निकालना है, मैथ का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, हम इसको आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन भी मैथ दिया गया है, 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 31 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। मार्च 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय भी अंग्रेज में शामिल थे। कौन थे? एकमात्र हंसराज, जो अंग्रेजी सेना का समर्थन कर रहे थे। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। किसकी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि
रविन्द्रनाथ टैगोर ने घुमा दिए थे, यानी रिटर्न कर दिए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डॉन जुआन या थॉमस हार्डी यह गलत है। दास कैपिटल मार्क सही है। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस सही है। क्राउन ऑफ द वाइल्ड ओलाइव जॉन रस्किन भी सही है। और जॉन जुआन थॉमस हार्डी का युग्मित नहीं है। डॉन जुआन पुस्तक के लेखक जॉर्ज गार्डन थे। कौन थे? जॉर्ज गार्डन। डॉन जुआन पुस्तक के लेखक जॉर्ज गार्डन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव में सुव्यवस्थित जीवन का आरंभ किया। तो मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ किया कब? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? तो हम ये आप लोगों को बताए हैं, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। युगल समाधान कहाँ से मिला है? युगल समाधान का मतलब होता है कि पति पत्नी का एक बार समाधान। पति पत्नी में से किसी एक की अगर मृत्यु पहले हो जाती है तो उसी का साथ जो जिंदा है उनको भी दफना दिया जाता है। तो युगल समाधान का साक्ष्य मिला है आपको लोथल से। लोथल कहाँ पर था? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। 35 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की सेना ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार किया था? तो किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए ब्यास नदी को। चलिए 36 नंबर, मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल कौन था? इसका आंसर बताइएगा। यह एक हुन शासक थे। क्या थे? मिहिर कुल यह हुन शासक थे। हुन वंश की उत्पत्ति यूची जाति की शाखा से हुई। किस जाति से हुई है? यूची जाति के शाखा से हुई है। मिहिर कुल हुन सम्राट तोरमान का पुत्र था। किसका पुत्र था? तोरमान का पुत्र था। हुन साम्राज्य की राजधानी सियालकोट थी। मिहिर कुल शैव के उपासक थे। किसके? शैव के उपासक थे। 37 नंबर क्वेश्चन, रजिया बेगम शासिका थी किस वंश की? तो किस वंश के शासक थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की या दक्षिण क्या कहते हैं मध्य भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने गुलाम वंश की शासिका बनी थी। यह रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इससे पहले आपने इल्तुतमिश के बारे में जाने थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत मुद्रा चलाई गई थी। संकेत मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यह तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जुआन खां था। क्या था? जुआन खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, संघ पवित्र स्थल हैं। तो संघ पवित्र स्थल क्या है? 39 का आंसर बताइएगा। संघ पवित्र स्थल क्या है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्धों के लिए। संघ पवित्र स्थल बौद्धों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जाती थी? तो कौन सी भाषा को सरकारी कार्यकाल के लिए उपयोग किया जाता था? तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर्शियन को। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन भारत में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल चला था वह 1848 से 1856 के बीच में चला था। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले रेल चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
न तो चंद्रगुप्त बनाया, न तो अशोक बनाया, न तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनाया। पाटलिपुत्र की जो राजधानी बनाया गया था वह उदयन के द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया गया था एक शहर के रूप में जो विकसित किया गया था जिसे कह सकते हैं, वह किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। और उसको जो राजधानी में जो परिवर्तन किया था वह उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु प्रयुक्त होती है? तो गेहूं उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु प्रयुक्त होती है? 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया एक्सफोलिनेशन को कहते हैं। तो ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जल्दी से बताइएगा आंसर। 45 का आंसर बताइएगा। 45 का ऑप्शन नंबर डी। 45 का डी हो जाएगा। देखिए 46 का आंसर लगा दी है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। डी देख लीजिए 36 है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। हिमालय की सबसे चोटी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित हिमालय की चोटी है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 8848, 888 है इसमें, याद कीजिए 888। देखिए 8848। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैथ है 47 का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हम बता रहे हैं, मेरी आयु। 48 का भी मैथ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृषि जोत की भारत में बृहत्तम प्रतिशतता है? तो किस जोत की कृषि भूमि का सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र जोत। क्षुद्र जोत कृषि जोत भारत की बृहत्तम प्रतिशतता है। वह जमीन को कृषकों द्वारा खेती उपयोग में की जाती हैं, कृषि जोत कहलाती हैं, अर्थात जिस जमीन की खेती बाड़ी की जाती हैं। चलिए, छोटे आकार के कृषि जोत को क्षुद्र कृषि जोत कहते हैं। किसको? क्षुद्र। छोटे आकार में छोटे किसान जो होते हैं, कम जोत वाले किसान होते हैं, उसे ही क्षुद्र जोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी में। भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना जो हुआ था आपको, सिंदरी का जो 1951 ईस्वी में क्या हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कितना ईस्वी में? तो 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के चारों ओर बंद लैंड लॉक कौन सा राज्य है? तो लैंड लॉक राज्य कौन सा है? बिहार। लैंड लॉक राज्य ऑप्शन नंबर सी। भूमि के चारों ओर से बंद राज्य बिहार है। बिहार की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार उत्तर नेपाल, पूर्व पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? झारखंड से दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है? देखिए, पहले भी हम एक सेट में बता दिए थे न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी 4 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149 मिलियन। देखिए, यह 3 जनवरी को आपको दिमाग में हम एक ट्रिक दे देते हैं जो कभी नहीं भूलिए। अगर जो लोग पहले से देखते हैं उनको ऑलरेडी याद होगा, जो पहली बार देख रहे हैं उसको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है और अधिकतम दूरी, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। देखिए, जनवरी का महीना कैसा महीना होता है? यह ठंडी महीना होता है। जनवरी में देखिएगा खूब ठंडा लगता है, जिसके कारण आदमी नज़दीक नज़दीक में सटकर सोना सब पसंद करते हैं, जिसके कारण तापमान अधिक हो तो गर्मी कम लगे, ठंडी कम लगे। तो
सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? ठंडी में, यानी 3 जनवरी को। और जुलाई का जो महीना रहता है वह गर्मी का महीना होता है। तो आदमी को एक बेड पर अकेला सोना पसंद करते हैं, क्योंकि हट हट करके सोना पसंद करते हैं, जिसके कारण गर्मी के कारण। तो वो कब होता है? तो 4 जनवरी को। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में वही नियम है कि जब गर्मी में दोनों हट हट कर रहता है और सर्दी में दोनों सटना पसंद करते हैं। यह आपको केवल ट्रिक से याद करने के लिए बताया है, ऐसा कोई। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, या रीजनिंग है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोनों सतन कथन सत्य है और आर का कारण भी है। अगला क्वेश्चन है, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जैव क्षेत्रीय भंडार की स्थापना का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल जैव विविधता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, फसलों का आवर्तन ही जरूरी है तो फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। किसके लिए? जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन मैथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, cos 4 थीटा। क्या हो जाएगा? cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। तो दोस्तों जो लोग मैथ में कमज़ोर है उसके लिए यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें परसेंटेज शुरू किया है। आपको बहुत सारा ऐसा सवाल है जो आपको बनता भी होगा, बहुत सारा ऐसा नहीं भी बनता होगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप देख लेते हैं तो परसेंटेज का जो टॉपिक हम लिए है ना, उसका पूरा का पूरा आपको निचोड़ जितना होता है, जो भी टाइप होता है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन परसेंटेज से ना छूटे, और परसेंटेज देखने के बाद किसी और का वीडियो या किसी और कहीं और पढ़ने का कोई ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए परसेंटेज को पूरा हम अच्छी तरह से टाइप बाय टाइप बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसे ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जो लोग आप लोग देख रहे हैं वो थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके, और अपना चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो ठीक उत्तर का चयन कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 2 1 3। 4 मार्क्स, 2 लेनिन, 1 गांधी और 3 माओ से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झील कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयसम्मत झील। यह कृत्रिम झील है। यह है कहाँ पर जयसम्मत झील? तो यह राजस्थान में स्थित है। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 तो हो गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो यह मैथ है, तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर से सही अनुक्रम को ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से बताइएगा। 63 का आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए, संविधान की भारत में व्याख्या है। संविधान में भारत की व्याख्या है। तो किस रूप में किया गया है? जल्दी से बताइएगा। राज्यों के संघ के रूप में क्या कहा गया है? राज्यों के संघ के रूप में। 65 का है, शक्ति पृथकीकरण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। 65 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था। क्या है? संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 66 का आप लोग आंसर ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 66 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 20 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 67 का। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और 68 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69 का जो हो जाएगा आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में संबंधित है। किससे संबंधित है प्रथम संवैधानिक संशोधन? कुछ राज्यों को कृषि भूमि सुधार से। किससे? तो कुछ राज्यों में कृषि भूमि के सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्रों को क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां राज्य का निर्धारण अवधि के लिए निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दुर्बल वर्गों को सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो किसके अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी 41 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान डॉट डॉट की संविधान पद्धति पर निकट अनुसरण करता है। तो किसके संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो भारत के संविधान कहने का मतलब यही है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके यानी ब्रिटेन के संविधान का। क्योंकि ब्रिटेन का क्यों ज़्यादा रहा है? क्योंकि उस समय हम लोगों पर अधिकार किसका था? ब्रिटेन का अधिकार था, अंग्रेज़ों का अधिकार था। हम लोगों पर पूरा कब्जा किसका चल रहा था? अंग्रेज़ों का अधिकार था, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन का ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो संविधान सभा का जो सृजन किया गया था किसके द्वारा? तो जल्दी से बताइएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना कब आया गया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को लाया गया था। कब लाया गया था? 1946 में। और क्रिप्सन मिशन 1942। हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? तो वयस्क मताधिकार नहीं है। क्या कि वयस्क मताधिकार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का वह अंश जो उसके निर्माताओं के उद्देश्य एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। तो प्रतिबिंबित करता है, 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। प्रतिबिंबित करता है उद्देशिका। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो 77 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोदशा को बनाए रखना। किसको बनाए? वैज्ञानिक को मनोदशा को बनाए रखना। 78 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? जल्दी से बताइएगा। महाधिवक्ता, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस में किया गया है? 76 में किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं का निर्धारण कौन करता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है। तो योजना आयोग एक कैसा संवैधानिक संस्था है? तो 80 का आंसर हो जाएगा, एक सलाहकार बोर्ड है। यह एक सलाह देने वाले बोर्ड है यानी संस्था है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देशिका है? तो नियोजन का एक उद्देशिका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। क्या है? वार्षिक प्रकाशन है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, लघु उद्योग सुधार से है। लघु उद्योग सुधार से हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूरी में है। मैसूरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 नंबर पर हो गया। 85 नंबर, भारत के में कलेक्टर पद सृजन हुआ था। तो भारत में कलेक्टर का पद जो सृजन हुआ था कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, 1772 ईस्वी में। भारत में कलेक्टर का पद कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में राजस्व संग्रह अधिकारी के रूप में वारेन हेस्टिंग को कलेक्टर पद का गठन किया गया था। कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट भी काज भी सौंपे गए थे। किसका काज? कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट का काज भी सौंपा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना किस जानवर की प्रजाति है? तो मुर्रा भैंस की प्रजाति है। ड्रिप सिंचाई तकनीकी कहाँ से आई है? ड्रिप सिंचाई तकनीकी कहाँ से आई है? तो यह इजराइल से आई है। इजराइल कहाँ से आई है? यह इजराइल से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल है? तो स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, क्या है? जल्दी से बताइएगा। 89 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी है। स्वदेशी निर्मित मिसाइल। सबसे बड़ा पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वह कहाँ है? तो कौन सा है जो अभी भी उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग अभी भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 का आपका ए हो जाएगा, भरा हुआ है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिएगा। 92 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा डी, और 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 94 का हो जाएगा डी, और 95 का हो जाएगा आपका सी। 96 का आपका हो जाएगा ए, और 97 का हो जाएगा आपका सी। 98 का आपका हो जाएगा ए, और 99 का हो जाएगा बी, और 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।